सबमिट भी तो किया। हाँ सर करके सबमिट किया तो। अच्छा अच्छा, मैं देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, करते रहो, क्योंकि आपका काम आप करते रहो, ठीक है सबमिट। ठीक है, मुझे थोड़ा यस सीखने में टाइम लग रहा है, ये सब कैसे होगा क्या नहीं है, चिंता मत करो। फंडवेज 10 किया, सब्सक्रिप्शन 10 किया, और उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर, ये तीनों में से ना एक आएगा एग्जाम में, अब बड़ा प्रॉब्लम भी रहेगा, ठीक है ना। सर। 10-10 करके रखना, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है ना। यस सर। कितने स्टूडेंट आया, ओनली 4-5 होगा, 5, ओनली 5, आई कैन अंडरस्टैंड। जी एनपीओ का सूरज है, सूरज कैसे है सूरज? अच्छा हो सर। हाँ, आप कैसे हो? बढ़िया। यस क्या सर। है, क्या आपने किया? फंड बेस्ड, यस सर, प्लीज, देन किया है। कंज्यूमेबल स्टोर, देन आपका सब्सक्रिप्शन, these three यस special items treatments you will find in the final exam out of these 3 special items. Clear? यस सर। ये क्या है, मैं तो भूल ही गया। हाँ, शेयरिंग, शेयर, स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, यस सर, दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अच्छा, बहुत ने कुछ सबमिट किया, करुणानिधि ने भी सबमिट किया पीडीएफ, है ना, यस्टरडे रात 11 बजे करीब भेजा है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से आ गया ये? तो उस दिन मैंने, हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सही है, चल रहा है, चल रहा है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসি, তবে একলা চলো রে, একলা चलो, একলা चलो। इधर तो प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्स्ट बुक निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम मेरा मोबाइल में है, मोबाइल से यहाँ किससे ले जाएगा। एक बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। हाँ, बड़ा प्रॉब्लम। नेट दे चला वो, मेल 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 जीमेल, जीमेल कहाँ है, ये है। जिंदगी की राहों में हम भी तो अकेले हैं, तन्हाइयों में हम भी तो अकेले हैं। टे 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 टे, रे 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 रे। हो गया मटेरियल
स्टडी में थोड़ा थोड़ी नहीं करता नहीं এটা তো 12 বন্যা সময় একটা ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় না एनपीओ एनपीओ दिल्ली बना रहेगा अच्छा तो मार खा गया हम 12 कॉमर्स का ये क्या ही होगा लास्ट में Can you see? Anyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ये तो already I have shared in your group ना. So you see one problem. Let us solve from this, and I think you can solve it. If it is textbook, no, it is not textbook. It is not textbook. Interesting thing है ये life membership fees देखो. Life membership fees is accounted as a capital receipt and added to capital fund on the side of balance sheet. ये देखना है. It would be improper to account life membership as an income because it's a capital nature, one time payment है ना throughout the life. तो ये capital main fund के साथ join add हो जाएगा. ठीक है. ये प्रद्युमन समानी बनाया ये सब legacy I told earlier. Sale of assets very important. Sale of old assets, it appears in the receipt side. Payment मिला, पैसा मिला, but it is a capital receipt. क्या है? Capital receipt है ना? लेकिन ये पैसा जो है कहाँ जाएगा? Should not be transferred to the income expenditure. समझ में आया? कैश मिल गया तो एसेट साइड में जाएगा कैश में, ठीक है ना? It is not revenue nature. But if any loss on sale or if any profit on sale, it will go to the कहाँ जाएगा? If any loss or profit on sale, it will go to the income and expenditure account. समझने की कोशिश करो, ठीक है? इनकम एक्सपेंडिचर कब जाएगा? जब एसेट बेच के फायदा या लॉस हुआ, ठीक है ना? जब फायदा या लॉस हुआ तब जाके इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा. अगर 1 लाख का सामान 1 लाख में बेचा तो कोई लाभ नहीं, कोई लॉस नहीं, तो नहीं जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में. अगर फायदा हुआ तो इनकम में जाएगा, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ठीक है ना? ये देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन. कैन यू सॉल्व इट? प्लीज लुक इनटू द क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू प्लीज. समझ में आ रहा है? If the book value of furniture appearing in the books is rupees 5,000, out of which furniture 1,000 sold for rupees 400, the loss of 600 will be taken debit side of the income, and the furniture 4,000 and 1,000 less हो जाएगा as shown in the asset side. Loss portion जाएगा expenditure side में 600 और जो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा 4,000 आएगा, 1,000 माइनस. कोई डाउट है क्या? Anyone has any doubt? किसी के पास ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं. अरे बाबा जी बोलो. न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा ये रेवेन्यू नेचर है, ठीक है ना? ये रेवेन्यू नेचर है. हर दिन, हर साल, हर महीना होता है, हर साल होता है. और ये इनकम साइड में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू इनकम. सेल ऑफ स्पोर्ट्स मीडिया इज जस्ट टोल्ड. And I have shown the process to find out the क्या बोलते हैं इसको,
amount of income expenditure account, huh? And the treatment in the balance sheet and income expenditure already I have given. ठीक है ना? अच्छा, honorarium already I told. It's also revenue nature. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So honorarium, हाँ, honorarium कितना है? जितना भी अमाउंट है, इट्स नेचर इज रेवेन्यू नेचर. ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा एज ए लॉस और एज ए एक्सपेंसेस. क्लियर? देखो दिखा दिया. ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना? कर्सर दिखाई दे रहा है ना? ये 2 होनोरियम. याद रखना. सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आई टोल्ड थॉरोली. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये वर्किंग सब्सक्रिप्शन का देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही कर सकते हो. अच्छा है, ये प्रोसेस फॉलो करना. सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी बनाने का जरूरत नहीं है. लास्ट चैप्टर पूरा हाथ में आ जाएगा ना, तब जाके एक बार बना के दिखा देना. कर लेना, मन की शांति हो जाएगा. अच्छा, ये प्रॉब्लम करो. मैंने बोला था ऐसा प्रॉब्लम 10 करो. क्या आप लोग ने? हाँ, माता ना करनी. ये प्रॉब्लम कर पाओगे? रे बच्चे बोलो. और हाँ सर जी, वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आगे जाइए इससे. General fund and specific fund I told earlier properly. Difference between capital and capital fund. कैपिटल क्या है? बिजनेस जो स्टार्ट करते बिजनेस का मालिक है ना. और कैपिटल फंड ये यूज होता है ओनली एनपीओ में, और कोई मालिक नहीं है. ये बिजनेस कंसर्न में होता है, ये एनपीओ में होता है. फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऑलरेडी आई डिस्कस्ड. स्पोर्ट्स फंड ये सब देखो. कर पाओगे इसको? स्पोर्ट्स फंड ये देखो. स्पोर्ट्स फंड क्या है? लाइबिलिटीज है. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है. इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये क्या है? रेवेन्यू नेचर है ना? ये रेवेन्यू नेचर है. समझ में आया? ये ऐड होगा लेकिन फंड में. अगर ये रिसीव्ड हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया, ये 4000 रुपये रिसीव्ड हो गया, तो एसेट साइड में नहीं आएगा. अगर एक्रूड है तो एसेट साइड में शो होगा. ठीक है ना? डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ये ऐड हो जाएगा आपका. ये कहाँ ऐड हो जाएगा? फंड में ऐड हो जाएगा. ठीक है ना? और अवार्ड दिया, खर्चा हुआ 10,000, ये माइनस होगा. एक्सपेंसेस बाकी खर्चा हुआ 4000 माइनस होगा. इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड ये नहीं आएगा. ये कहाँ जाएगा बोलो इमदादुर? यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में जाए. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज नॉट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड. ये बिजनेस ये क्लास का रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इनकम है वो जनरल फंड का है, वो कोई फंड बेस में नहीं आएगा. याद रखना. ठीक है? देखो उन लोगों ने करके दिया. ये देखो इंटरेस्ट ऑन इनकम साइड में देखो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिया है ना. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, ये तो करके दिया है. इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड ये तो एज्यूम करेंगे कि 4000 रुपये कैश मिल गया. ठीक है? रिसीशन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, और ये फंड आया, प्लस हो गया, खर्चा हुआ, माइनस हो गया, आ गया आंसर 40,000. इसी तरह प्रॉब्लम इसमें भी है, कर लेना. ठीक है? ये देखो और वेरी इंटरेस्टिंग है ये पेविलियन फंड. मैंने थोड़ा बात किया था उस दिन. ये फंड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. ये एसेट है. एसेट बढ़ जाने से घट जाने से क्या होगा? फंड पे घटेगा. ठीक है? तो पेविलियन जब बन जाएगा तो ये फंड भी जीरो हो जाएगा. जीरो होके जनरल फंड में या कैपिटल फंड में घुस जाएगा. ठीक है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कर लेना. देखो इधर दिया कैपिटल फंड में आके ये जोड़ दिया है ना. मतलब ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये 6 लाख है ना. इसलिए इधर उधर से माइनस हो गया होगा. ये देखिए इधर से माइनस हो गया. ये पेविलियन फंड से माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, और इधर आके ऐड हो गया. ये याद रखना. ठीक है? और जो डोनेशन मिला है वो ऐड हो जाएगा. हेलो हेलो, कोई बोल रहा है कुछ? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो भाई? हेलो हेलो हेलो.
हेलो 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 हेलो, अरे बाकी सबको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, Yes. am I audible to? Yes. तो कौन Yes, sir. कौन Yes, कुछ sir. बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था, कौन है ये? सर। हाँ, खैरुल, खैरुल, यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सर प्रॉब्लम होगा तो बता दूंगा सर। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है क्या कैपिटल फंड और पेविलियन फंड में? नो सर। हाँ, ये लेकिन आएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? खैरुल, सर मैं थोड़ा ये लेट था सर। हाँ जी, सर थोड़ा लेट था आज सर, मतलब सर मैं नोट 10 में आया सर, समझ में नहीं ना आया। अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, आप देख रहे हो ना, उसी को बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग ने पहले बहुत दिन क्लास में डिस्कस कर लिया। अभी देखो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं? सर एक बार बताइए ना फिर से सर। समझ में। ये जो हमारे ग्राउंड है, पेविलियन बनता है ना, पेविलियन, तो Yes, sir. पेविलियन बनाने के लिए एक फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है ना? रुको, हम थोड़ा पेन निकालते हैं, पेन निकाल के हम बात करते हैं। हाँ है मेरा पेन, आजा, अब तो आजा, जिंदा दिल हूँ मैं अरे जिंदा हो जा। ये पेन भी ना काम नहीं करता है। आ गया, अरे 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 अरे, इंटेली स्पेस, हाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? ठीक Yes, है, sir. हाँ, ये जो पेविलियन फंड है, पेविलियन फंड, पेविलियन फंड एक फंड है, जो भी है, पकड़ लो 10 रुपया। ये पेविलियन मतलब कि एसेट है ना, पेविलियन क्या है? एसेट, क्लास का एक पेविलियन बनाया, ठीक है ना? उसी का बात कर रहे थे, क्वेश्चन में यही बात कर रहा था ना। क्वेश्चन में क्या बोला? पेविलियन फंड कितना रुपया है? हाँ, पेविलियन फंड कितना रुपया है? 10 क्वेश्चन में कितना था सब भूल गए। भूल गया क्या? ये है ना क्वेश्चन। हाँ, 1 लाख कितना है? अरे ये लिखता क्यों नहीं? ओहो, कितना? 1 लाख है ना? ये 1 लाख है ना? ये फंड है, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर से है, और अब तक खर्चा हो गया 6 लाख, ठीक है ना? और इस बार डोनेशन मिला 10 लाख, और कैपिटल फंड है 20 लाख। तो कैसे ट्रीटमेंट हो करोगे? यही बोला, यही मैं बोला, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? तो एक्सपेंडिचर जो कर दिया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट, मतलब पेविलियन बन गया तो बैलेंस शीट में, ऐसा बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे पेविलियन बन गया, कितना रुपए का बन गया? 6 लाख, एसेट क्रिएटेड। हाँ, आ रहा है समझ में? और फंड कितना था? ओपनिंग बैलेंस फंड कितना था? पेविलियन फंड 8 लाख। 8 lakh. तो ये 6 लाख इधर माइनस होगा, एक्सपेंडिचर डन, एसेट क्रिएटेड, ठीक है? तो कितना रहता है? 2 लाख, 2 लाख रह गया है ना? आप फंड मिला है, रिसीव 10 लाख, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, फंड रिसीव्ड 10 लाख, तो आप टोटल फंड कितना हो गया? 12 लाख, ये बाहर जाएगा 12 लाख, ठीक है? लेकिन ये जो 6 लाख माइनस हुआ, ये जो 6 लाख माइनस हुआ, ये क्या होगा? यहाँ कैपिटल फंड है ना हमारा, ये कैपिटल फंड है ना, इसमें जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो गया कैपिटल फंड में, क्रिएट हो गया, प्लस कंस्ट्रक्शन डन और पेविलियन फंड ट्रांसफर्ड, पेविलियन फंड
ट्रांसफर्ड, इधर 6 लाख प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम में ये इसमें है क्या, नहीं, इसमें है। हाँ, ये बैलेंस शीट है, ये मेरा हाथ चल रहा है, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना, ये लायबिलिटी साइड है ना, ये एसेट साइड है। तो पेविलियन बन गया, एक्सपेंडिचर डन, पेविलियन डन, एसेट क्रिएटेड, नथिंग बट एसेट बन गया ना, तो 6 लाख इधर आ गया, है ना। और पेविलियन फंड कितना था, पेविलियन फंड था 8 लाख, 10 लाख, है ना, 8 लाख। 8 लाख। एक्चुअली ये उसके ऊपर, पेविलियन फंड के ऊपर में जनरली कैपिटल फंड होता है, ठीक है। मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ कैपिटल फंड के लिए। कैपिटल फंड है क्या, देखो नीचे, यही मेन फंड है और जनरल फंड है। कितना है, कुछ बोल रहा था ना हम लोग, क्या कितना क्या था कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना था, ये देखो ना, 8 लाख, है ना, 20 लाख है ना। क्यों नहीं बोलते हो 20 लाख। तो, क्यों नहीं बोलते हो, ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो कैपिटल फंड जो क्रिएट हुआ ना, ये कहाँ से माइनस होगा, पेविलियन फंड से। पेविलियन फंड कितना है, 8 लाख, यहाँ से माइनस होगा। कंस्ट्रक्शन मेड और पेविलियन बन गया 6 लाख, तो ये 6 लाख कहाँ प्लस होगा, यहाँ होगा, ट्रांसफर फ्रॉम 20 लाख की जगह प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परमानेंट नेचर का कंप्लीट हो गया, ये कैपिटल है आइटम, कैपिटल आइटम, तो 26 लाख इधर चला जाएगा और इधर रहेगा 2 लाख। इस बार जो फंड मिला, रिसीव हुआ ना फंड, कितना, 10 लाख, तो टोटल हो जाएगा 12 लाख बाहर, 12 लाख बाहर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट। बेसिक क्लियर करो, बेसिक। इसमें ये एसेट हो रहा है बोल के नहीं बोला, लेकिन समझना है, ये खर्चा जो पेविलियन बन गया है, कंस्ट्रक्शन में ये एसेट बन गया, ठीक है ना। तो ये 6 लाख माइनस होगा, यहाँ से फंड से माइनस होकर कहाँ रूप चेंज हो जाएगा, उसका कैपिटल फंड में चला जाएगा। तो रहता है 2 लाख का इस बार मिला है 10, तो टोटल हो गया 12 लाख। तो 12 लाख कहाँ है, यहाँ 10 लाख जो है यहाँ कैश के रूप में है, कैश में रूप में 10 लाख है। ट्रीटमेंट दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि रिसीवेशन पेमेंट अकाउंट में घुस गया ना, डज नॉट रिक्वायर। ये आपको मन में लगेगा 10 लाख इधर आ गया और कहाँ गया, अरे रिसीवेशन पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट साइड में शो किया हुआ है, मतलब पैसा तब मिल गया, कैश बढ़ गया ना 10 लाख, इसीलिए इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। टोटल कैश के साथ वो भी अंदर है। हो गया, हाँ, कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है इसके लेके, इज देयर एनी डाउट, नहीं है, तो क्या करें, खत्म कर दे। अच्छा, आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ये है, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, देखो थोड़ा पढ़ लेना, एंडोमेंट फंड, एन्युटी फंड, ये सब आता नहीं इतना, थोड़ा पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो खत्म हो गया, ये स्लाइड खत्म है। हो इस इधर में जो और क्वेश्चन नहीं, तो कहाँ ढूंढू, जी इसमें भी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग का कोई क्वेश्चन है, आप लोग सेंड कर सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट वाला क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कर दूंगा अभी। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है ना, इसको कर लेना, ठीक है, सब एक साथ करना है।
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ये जो स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया सबको आना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए ही चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। डिसीजन पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कंसोलिडेटेड और समराइज्ड, समराइज्ड कैश बुक है, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। और ये इनकम एक्सपेंडिचर नथिंग बट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस लेफ्ट हैंड साइड में, तो ओनली रेवेन्यू नेचर करंट ईयर का लॉस, ओनली करंट ईयर का लॉस, ठीक है। अभी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कोई फंड नहीं है तो इधर आ जाएगा, अगर फंड है तो फंड में प्लस माइनस होगा, ठीक है, ध्यान से देखो ये। नेक्स्ट पार्टनरशिप है, इसके पहले एक प्रॉब्लम करना चाहिए था मुझे, मैं तो मार खा गया। प्रॉब्लम मिल नहीं रहे हैं अभी, मैं गलती कर लिया, मैसेज उस मटेरियल में है नहीं। I am searching a problem, for you. सर हाँ बोले बोले। ग्रुप में एक दिया है सर, ये वाला कर रहे हैं। कौन? ग्रुप में सर, और मतलब अकाउंटेंसी ग्रुप में सर। हाँ टेक्स्ट बुक में नहीं सर, मैंने क्वेश्चन दिया है अकाउंटेंसी मतलब ग्रुप में सर। आपने दिया? यस सर। अच्छा अच्छा देखता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कनेंदु आपने जो दिया ये मैं बोल रहा हूँ कैपिटल फंड में, इसको ग्रुप को सबके पास है तो ना, ग्रुप में देखो। ग्रुप सबके पास है सर। हाँ तो काइंडली वो देखो क्वेश्चन। अच्छा मैं इधर से ये करने से हो जाएगा ना स्क्रीन में, रुको रुको रुको, इधर से भी हो जाएगा बात करने में, ग्रुप तो सबके पास है। देखता हूँ तो मैं मोबाइल में ट्राई कर रहा हूँ मोबाइल से दिखाने के लिए, ठीक है स्क्रीन में। ये कौनेंदु ने दिया ना? कौनेंदु हाँ बेटा। यस सर। अच्छा अच्छा ये नहीं कर पाया क्या? तो इजी कर है। पाया सर आपने सर। नहीं सर मैंने कर पाया सर, मतलब आपने बोला एक देने के लिए इसलिए सर। अच्छा 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 मैं करा देता हूँ ठीक ठीक। ना डाउट है क्या? नहीं सबको सब देख लो क्वेश्चन को, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या उसमें? देखो ये सब क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क का आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। हाँ कहाँ जाएगा, इनकम साइड में कितना अमाउंट बैठेगा, ऐसा बोल के आएगा, ठीक है।
स्क्रीन में देख रहे हो? ये तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा जी? क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन में? आना तो चाहिए, ये तो आना तो चाहिए। तो मैं हूँ, ये तो मेरा स्क्रीन कहाँ है? स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्या हो रहा है? स्क्रीन तो शो हो रहा है, कहाँ गया मेरा स्क्रीन? आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. मेरा वाला Yes, sir. या क्वेश्चन वाला दिखाई दे रहा है? नो मुझे तो सर। Question वाला नहीं सर. हाँ, मोबाइल से मैंने शेयर किया है लेकिन वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। ओहो, इसे काट देता है, ठीक है, ये काट गया। चल, मोबाइल से नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्कूल का मोबाइल नेटवर्क अच्छा है, कोई बात नहीं। ग्रुप में है ना क्वेश्चन, वो देखो, सब खुलो, खुल के देखो, ग्रुप में देखो, मैं करा देता हूँ उसको। ये नहीं, ये कहाँ गया? ये बाबू कहाँ गया रे? ये है ना, ये है ना, ये है ना। हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। सबके पास क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये हाउ विल यू शो, मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ देखो। हाउ विल यू शो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, हाउ विल यू शो, है ना, इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट एंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते ऑन 31 मार्च 2021, कैसे तुम आप शो करोगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल फंड, ये दिया है ना, कैपिटल फंड मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है? 7 लाख, है ना क्वेश्चन। देन बिल्डिंग फंड, सेम है तो, बिल्डिंग फंड जैसे मैंने बोला था, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 6 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, 5% पर एनम इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 लाख, इन्वेस्टमेंट भी 6 लाख, ठीक है ना। और डोनेशन मिला इस बार, डोनेशन मिला कितना फॉर बिल्डिंग, कितना मिला डोनेशन? 2 लाख शायद ना, यस 2 लाख, यही है क्वेश्चन ना। और इंटरेस्ट मिला 30,000, ऐसा कुछ है, 30,000 इंटरेस्ट मिला शायद, हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है क्वेश्चन, वेरी सिंपल। बैलेंस शीट में क्या होगा? कैपिटल फंड तो आएगा ही। हेलो हेलो, हाँ Expense है क्या? Expense sir, अभी building. क्या जी? Building expense sir, 10 लाख. कहाँ पे? नीचे लिखा सर, एडिशनल. अच्छा अच्छा, नेक्स्ट वर्क, हाँ ये लिखा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, हाँ दिया हुआ है नीचे, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ना, 10 लाख हो गया, खर्चा हो गया, तो सेम ही है। हम लोग ने वो पहले किया था ना, बैलेंस शीट का 2 साइड है ना। तो कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड, इसको इनर में रखो, 7 लाख। तो एक्सपेंडिचर जो हुआ 10 लाख, यह बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग बन गया 10 लाख, ठीक है ना। और टोटल फंड कितना है? बिल्डिंग फंड कितना दिया हुआ है? 6 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट 5% इन्वेस्टमेंट कितना क्या है? 6 लाख, ये इधर बैठेगा, एसेट है, ठीक है। डोनेशन इस बार कितना मिला? डोनेशन 2 लाख, ठीक है। और
इंटरेस्ट मिला कितना? प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला 30,000। बस पूरा अभी 5 देखो। गया। हाँ हाँ जी, ये 5% इंटरेस्ट कितना होता है? 30,000, पूरा के पूरा 30,000 मिल गया। अगर यहाँ 10,000 रहता तो 20,000 नॉट रिसीव्ड, है ना, एक्रूड हो जाता। यहाँ आ जाता एक्रूड। समझ में आ रहा है? तो ये जो डोनेशन का बिल्डिंग बन गया कितना? 10 लाख। अभी हमारे पास है कितना? 8,30,000। तो 8,30,000 हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है इधर जाके 8,30,000 प्लस होगा। समझा बाबू? बिल्डिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्डिंग का पैसा कम है, लेकिन 10 लाख लगा कहाँ से? अभी 1,30,000 कहाँ से लगा? हाँ, ये फंड से तो नहीं लगा, जनरल फंड से लगा। जनरल फंड से भी माइनस कर, ये माइनस नहीं करना, ये इनकम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखाना? हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेस 1 लाख, कितना? 70,000 ना, कितना? हाँ बस ऐसा है ना कर्णेंदु? यस सर। सही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, आपने दिया क्वेश्चन, आपको मालूम होगा सोल्यूशन। सही किया क्या? सही है सर। हाँ। यस सर, सही है सर। किसी का डाउट है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करंट ईयर फंड से हमने एडजस्ट किया 1,70,000। और कोई डाउट है किसी का? हाँ हो गया। और किसी का डाउट है कुछ? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बेटा। क्या नाम है? कर्णेंदु। कहाँ से मिला? कौन सा बुक से? बुक से कर्णेंदु? नहीं सर, बुक से कहाँ नहीं से? सर। कहाँ मिला? सर यूट्यूब में चैनल एक देखता हूँ, तो उस पे सर बहुत क्वेश्चन देता है सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करते रहो आप, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ एक साथ करने का ढंग है, एक साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक साथ करने का ढंग है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक प्रॉब्लम का ये एक साथ ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग, ये तो बैलेंस शीट होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, एक साथ कर सकते हैं हम लोग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है? वर्किंग। ये भी एक साथ करना है, कोई भी आइटम, ये वर्किंग में है। ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इनका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कैसे होता है, कैसे करता है, ये तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 6 मार्क आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप है तो चांस कम है, लेकिन आपको जानना जरूरी है बहुत। एक तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 और कितना बोला था मैंने? 18, है ना। एक्सरसाइज कितना? थोड़ा देर पहले बोला ना। अच्छा 10 बात और नहीं। 18 सर। हाँ 10 और 18 वो दोनों कर लेना, ठीक है। तो वो सर। हाँ, तो उसमें हाँ है, असाइनमेंट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में लिख रहा हूँ, ये कहाँ लिखना पड़ता है असाइनमेंट? अच्छा लिखने का जगह होगा क्या? अच्छा take care, and pure, then instruction prepare notes on
this is main account amount recommend account, ठीक है, and their difference ठीक है, then solve 10 problems. Relating to सब्सक्रिप्शन. आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यस सर, मैं जो टाइप कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है ना? ठीक यस है. सर। तो मैंने पहले बोल दिया, अभी मैं मिल रहा है, मैं लिख रहा हूँ कंज्यूमेबल आइटम्स. उसका भी 10 प्रॉब्लम एंड फंड बेस. ठीक है, unbased problems. Textbook. And reference. Solve. सर रेफरेंस 4 लिखी थी सर. वही এটা বুঝছ না, তুই বুঝেছো? হয় স্যার. তুমি খেবা? সুরজ খেবা? স্যার. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ. सर स्मार्ट बॉय रोज हाँ? स्मार्ट बॉय। বুঝছি না, हाँ सर कुछ नहीं। বুঝা গেছে না বা? সলভ question number 10 and 18 नहीं of textbook नहीं. Yeah. अच्छा, और देखी तो सेव पढ़ी देना नहीं कुन भाई गेलो भी है ते कुन भाई गेला गया तुमने देखो অ্যাসাইন नहीं করতে আসলে देखा जानी तुम कोई लेखसी था तुमने देखो नहीं सर किच्छु লেখা নাই। সাইটা না স্যার এর নিচেরটা আসলো শেষ গেছে। দুইটা আসলো স্যার. कैसे गिनी जा না স্যার সেভ আছে স্যার. सेव করছিলাম তো আমি বললাম অত স্যার নিচেরটা এনপিও স্যার. एनपीओ ও কই লেখা লেখা বা অত লেখাইল স্যার. ও ওটা ওই তো ও অ্যাসাইন মারো স্যার তাহলে মেসেজ আই যাবে আপনার. असाइन थैंक यू অত স্যার হয়ে গেছে. আমি বলাইছিলাম বাবু ইনশাআল্লাহ দোয়া করিও. হ্যালো, সারা দিকে যাচ্ছে তা করছ না. হ্যালো সে মাথো বেকুন তো বুঝে যায় না তুমি हेलो हेलो তো চ্যাপ্টার স্যার কমপ্লিট. মাছিরাম স্যার. Question number 10 and 18. Listen. Question number 10 and 18, big problem. You solve these two problems. I have any doubt, tomorrow or the day after tomorrow, I will discuss about it. Then chapter will be finished. And we will start the new chapter, that is partnership, fundamentals. Okay? ও স্যার. कल के अंदर देखो ये टाइम दे गया, ड्यूरेशन आ गया, ड्यू टुमारो एट 11 मतलब नेक्स्ट डे 12 बजे के अंदर ये सबमिट करना है. ये आ गया, खुद से आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, मैंने तो किया ही नहीं. ठीक है,
हे माते ना खानी तो बच्चे बुझियो Yes, sir. Okay. यस Yes, sir. আচ্ছা হ্যাঁ, আজকে স্যার। কয়জন আইছে 25 জন তো আইসলা যেতে যেতে গেছেন গেছো सो बच्चे बेकार है अभी तो थोड़ा देर बाद अब दूसरा क्लास होगा इसीलिए और सर अभी बंद कर देते हैं धन्यवाद आप लोग करते Thank you, रहिए